कैसे हैं आप सब। दोस्तों ये है चांदखेड़ा, जो उत्तर पश्चिमी अहमदाबाद में एक सुविकसित क्षेत्र है। ये साबरमती नदी के पश्चिम में अवस्थित है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 11 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 59 मीटर की है। दोस्तों 19 जनवरी 2008 को चांदखेड़ा पंचायत को अहमदाबाद नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था और एक अलग नागरिक निकाय के रूप में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था। चांदखेड़ा गांव की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है ब्राह्मणी माता मंदिर में 14 का गरबा उत्सव। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह अनुष्ठान 1000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। ग्रामीण कागज और फूलों से बने दियों से एक सजावटी गरबा तैयार करते हैं। यह अनुष्ठान दिवाली के उत्सव की याद दिलाता है। आसपास के इलाकों से श्रद्धालु कलात्मक गरबा संरचनाओं और रात भर चलने वाले उत्सव को देखने आते हैं। गांव का परमार समुदाय रात लगभग 8 बजे माता नो गरबा की तैयारी शुरू करता है। चांदखेड़ा मुख्यतः पास में स्थित ओएनजीसी कार्यालय के कारण एक आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। अधिकांश अधिकारी व्यस्त शहर की बजाय अहमदाबाद के इस नॉन सब अर्बन एरिया में रहना पसंद करते हैं। ओएनजीसी कॉलोनी में अन्य सुविधाओं के अलावा एक क्लब, एक केंद्रीय विद्यालय, एक डिस्पेंसरी और एक खुला मैदान भी है। इस क्षेत्र में कई हाउसिंग सोसाइटी है। नवविकसित 100 फुट चौड़ी न्यू सीजी रोड सड़क एक आवासीय क्षेत्र है। इसमें विश्वकर्मा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज भी शामिल है। ये कॉलेज अपने शुरुआती दौर में आईआईटी गांधीनगर का अस्थायी परिसर भी था। वीजीईसी अब जीटीयू विश्वविद्यालय का परिसर है और यहाँ कई स्कूल और शैक्षणिक संस्थान अवस्थित है। 4D स्क्वायर मॉल विसात गांधीनगर राजमार्ग के पास अवस्थित एक शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर कई ब्रांड स्टोर मौजूद है। इसके अलावा चांदखेड़ा में देवभूमि, जिसे आधिकारिक तौर पर पार्श्वनाथ नगर के नाम से जाना जाता है, ओएनजीसी कॉलोनी और न्यू सीजी रोड के पास एक आवासीय क्षेत्र है। देवभूमि में लगभग 1000 से ज्यादा घरें हैं। इतने सारे घरों के साथ देवभूमि को गुजरात हाउसिंग बोर्ड के बाद चांदखेड़ा में दूसरा सबसे बड़ा आवासीय सोसाइटी माना जाता है। गुजरात हाउसिंग बोर्ड चांदखेड़ा क्षेत्र में जनता नगर के पास एक पड़ोस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला 1 मिनट आपका ईगो हर्ट कर देगा, तो कमजोर दिल वाले ना देखें। भारत का व्यापारी खुद को समझता है बिजनेस का मालिक, पर मालिक नहीं है। या तो वो है रजनीकांत, या है रामू काका, या है चौकीदार। अब आप पूछोगे ये क्या होता है? रजनीकांत तो ये होता है कि बिजनेस के सारे काम कौन करेगा? मैं। सेल। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो मैं आपको बता दूं, चांदखेड़ा की जनसंख्या 55,477 थी, जो कि कुल जनसंख्या का 53% पुरुष और 47% महिलाओं के साथ में है। चांदखेड़ा की औसत साक्षरता दर 81% है, जो कि राष्ट्रीय औसत 59.5% से ज्यादा है। पुरुष साक्षरता 85% और महिला साक्षरता 77% है। 11% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है। ओएनजीसी के कर्मचारियों और कुछ छोटे व्यापारियों से आबाद ये गांव ऊंचाई पर बसा है और इसलिए लगभग हर साल आने वाली बाढ़ से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, जो आमतौर पर निचले इलाकों को तबाह कर देती है। यहाँ एक डाकघर, कई बैंक, स्कूल, मॉल और एक रेलवे स्टेशन है, जो पहले मीटर गेज हुआ करता था लेकिन अब ब्रॉड गेज में बदल गया है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 1 लाख को पार कर गई है। इस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 9100 लोग रहते हैं, जिनकी आधिकारिक भाषा गुजराती और हिंदी है। यहाँ का वाहन पंजीकरण संख्या GJ1 है और टेलीफोनिक कोड 079 है। अभी हाल ही में यूएई स्थित खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लुलु ग्रुप ने अहमदाबाद के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण पूरा करके एक सुर्खियां बटोरा है, जिसे भारत के वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र में इसकी मजबूत विस्तार रणनीति और भी स्पष्ट हो गई है। यह ऐतिहासिक लेन देन गुजरात के अहमदाबाद के चांदखेड़ा में हुआ है। यहाँ का कुल भूमि क्षेत्र 66,168 वर्ग मीटर लुलु ग्रुप ने खरीदा है, जिसकी मूल्य लगभग 519.41 करोड़ रुपए है, यानी कि प्रति वर्ग मीटर की कीमत 78,500 रुपए। लुलु ग्रुप ने अहमदाबाद के इस जगह पर लुलु मॉल बनाने का निर्णय लिया है। इन्हीं सब कारणों के वजह से चांदखेड़ा सुर्खियों में है और विश्व प्रसिद्ध होते जा रहा है। लुलु ग्रुप की अगुवाई में बनने वाले लुलु मॉल से यहाँ के कई निवासियों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। चांदखेड़ा अहमदाबाद का एक व्यावसायिक और आवासीय इलाका है। यह इलाका प्लांट इलाका है और शहर के अन्य हिस्सों से BRTS कनेक्टिविटी रखता है। कालीगांव, त्रागद, निगम नगर, जगतपुर चांदखेड़ा के आसपास के इलाके हैं। इस इलाके में कई मॉल और TCS, अमर इंफोटेक, ONGC जैसी कुछ प्रसिद्ध कंपनियां मौजूद हैं। आवासीय परियोजनाओं की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से सरकारी कॉलोनियां, किफायती आवास परियोजनाएं और संगठ IPL पॉस जैसे कुछ ग्रेड A डेवलपर्स मौजूद हैं।
ये इलाका SG यानी कि सरखेज गांधीनगर राजमार्ग और BRTS के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और चांदखेड़ा को गांधीनगर जंक्शन, ONGC आदि जैसे अन्य प्रमुख स्थानों से जोड़ता है। इस इलाके में ऑटो, रिक्शा और स्थानीय बस सेवाओं की आसान पहुंच है। इस क्षेत्र में निकटतम बस स्टॉप GSRTC बस स्टॉप, चांदखेड़ा गांव BRTS बस स्टॉप और पद्म प्रभु नगर बस स्टॉप है, जो कि आधा किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के दायरे में है। अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन चांदखेड़ा से लगभग 11 किलोमीटर दूर अवस्थित है और 14 किलोमीटर के भीतर हवाई अड्डे तक आसान पहुंच ने क्षेत्र के आवासीय बाजार को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा चांदखेड़ा उन प्रस्तावित स्थानों में से एक है जहां 2025 के अंत तक एक मेट्रो स्टेशन होगा। चांदखेड़ा कई शॉपिंग मॉल, प्रतिष्ठित परिधान शोरूम, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और खान पान की दुकानों सहित बेहतरीन सामाजिक बुनियादी ढांचे के कारण विकसित हुआ है। चांदखेड़ा में कुछ प्रमुख सुविधाएं हैं जो यहाँ से आसानी से उपलब्ध है। ONGC, IIT गांधीनगर, निरमा विश्वविद्यालय, 4D मॉल, विश्वकर्मा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, SMS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, PVR और OYO। यहाँ का निकटतम पुलिस स्टेशन चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन है, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है और इलाके में उचित निगरानी प्रदान करता है। चांदखेड़ा एक व्यावसायिक केंद्र है जहां ONGC वाणिज्यिक कर आयुक्तालय और राज्य बिक्री कर कार्यालय 2 किलोमीटर के दायरे में अवस्थित है। सड़क, रेल मार्ग और हवाई अड्डे के माध्यम से पड़ोसी शहरों और इलाकों तक सुगम पहुंच के कारण इस स्थान ने कई कंपनियों, विशेष रूप से IT क्षेत्र की कंपनियों का आकर्षित किया है। इसकी सीमाएं गांधीनगर, छारोड़ी और मोटेरा जैसे प्रमुख रोजगार केंद्रों से भी लगती है। गांधीनगर इलेक्ट्रॉनिक, SIZ जैसे आगामी व्यावसायिक परियोजनाएं चांदखेड़ा के निकट है और इनसे क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे चांदखेड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस शहर की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।